अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं समिया रसोई घर और आज बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। इसके लिए हमें सबसे पहले एक डो तैयार करनी है और डो के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 3 कप मैदा है, 2 टेबलस्पून ईस्ट है, नमक 1 टीस्पून, चीनी 1 टीस्पून, 3 टेबलस्पून ऑयल है और नीम गर्म पानी जाएगा। इसके अंदर मैं अंडा इस्तेमाल नहीं कर रही और पानी हमें इतना चाहिए कि एक अच्छी और सॉफ्ट डो तैयार हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैदे के अंदर ईस्ट डाल देंगे, चीनी, नमक। ईस्ट में सैफ वालों की इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, आपकी चीज़ खराब नहीं होती है। इसको मैं मिक्स करूंगी और इसको नीम गर्म पानी से मैं गूंद लूंगी। यहाँ पर मैंने मेजरिंग कप रखा है ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि मैंने कितना पानी इस्तेमाल किया है। हाफ कप का है ये कप। हम ये डाल देंगे, मिक्स करेंगे। इस डो को बनाने के लिए मुझे 1 कप और क्वार्टर कप एक्स्ट्रा पानी लगा है। ये डो मैं बगैर अंडे के बना रही हूँ, इसलिए इसके अंदर पानी ज़्यादा गया है। 1 कप प्लस क्वार्टर कप पानी इसके अंदर गया है। बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि डो आपकी सॉफ्ट होनी चाहिए कि आप उसे हैंडल कर सकें। इसके अंदर मैं डाल दूंगी ऑयल और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ऑयल अच्छी तरह मिक्स हो गया है। इस डो को मज़ीद नीट बनाने के लिए यहाँ सरफेस के ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी और इसे मैं मसलूंगी ताकि एक नीट डो तैयार हो जाए। अच्छी नीट डो तैयार हो गई है और सॉफ्ट होनी चाहिए। यहाँ बॉल के अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है और इसको मैं कवर करके रख दूंगी गर्म जगह पर 1 से 1.5 घंटे के लिए, जब तक ये राइस ना हो जाए, डबल इन वॉल्यूम ना हो जाए। तो इसको मैं कवर करके 1 से 1.5 घंटे के लिए राइस होने के लिए रख देती हूँ। चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें यहाँ पे टिक्का बनाना है। इसके लिए एक ब्रेस्ट पीस लिया था, इसके मैंने क्यूब्स कर लिए हैं। ये तकरीबन अगर वजन के हिसाब से देखें तो 1 पाव का वो ब्रेस्ट पीस था, जिसको मैंने इस तरह छोटे क्यूब्स में काट। काली मिर्चों का पाउडर है हाफ टी स्पून भर के, हाफ टी स्पून सुरख मिर्चें हैं, हाफ टी स्पून नमक है, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर है, 1 टीस्पून चाट मसाला है, येलो फूड कलर हाफ टी स्पून, लेमन जूस 1 टेबल स्पून, ऑयल इसके अंदर जाएगा 2 से 3 टेबल स्पून। इस टिक्के के लिए हम तमाम चीजें डाल देंगे, काली मिर्च, सुरख मिर्च और नमक, गरम मसाला, चाट मसाला और येलो फूड कलर, लेमन जूस, ऑयल। मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। इसको मैं मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी 1 से 2 घंटे के लिए। चिकन मैरिनेट हो चुका है। इसकी अब हम कुकिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ मैंने फ्राई पैन ले लिया है, इसके अंदर मैं डाल दूंगी चिकन। इसे मैं कुक कर लूंगी। जितनी देर में ये कुक हो रहा है उतनी देर में मैं एक कोयले का पीस गर्म करने के लिए रख दूंगी ताकि एंड में मैं कोयले का स्मोक दे सकूं। ये चिकन हो चुका है। अब हम इसके अंदर देंगे कोयले का धुआं। यहाँ पर मैंने एक फॉयल रखा है, इसके अंदर मैं रखूंगी कोयला। टॉपिंग के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, प्याज एक छोटी सी इसे मैंने स्लाइस कर लिया है। इसी शेप में मैंने टमाटर एक काटा है और शिमला मिर्च भी एक इसी तरह जूलियन में कटिंग की है। हेलोपिनो में डाल रही हूँ 7-8 पीसेस इस तरह के हैं कटिंग में। हाफ टी स्पून ऑरिगेनो लीव्स हैं, 3-4 ऑलिव थे, इसे मैंने चॉप कर लिया है। पिज़्ज़ा सॉस जाएगी, ये मेरी होममेड है, इसका लिंक मैं ऊपर आई कार्ड में डाल दूंगी। इसके अलावा चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ इसके अंदर जाएगी, हाफ हाफ कप। अगर आप चीज़ लवर हैं तो आप इसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। कितनी अच्छी राइस हुई है। इसको मैं पॉइंट डाउन करूंगी, मिक्स करूंगी। इस डो को मैं हल्का सा टैप करूंगी, नीचे सरफेस पे मैदा डालेंगे और इसे मैं अच्छी तरीके से टैप करूंगी ताकि एयर इसके अंदर से निकल जाए। यहाँ मैंने पिज़्ज़ा ट्रे ले ली है। आप इस डो को बेल भी सकते हैं और आप इसको हाथ से भी स्प्रेड कर सकते हैं। जी, तमाम डो मैंने हाथ से फैला दी है। बहुत ज़्यादा मैं थिन इसकी क्रस्ट नहीं बनाऊंगी, ना बहुत ज़्यादा थिक होगी, मीडियम क्रस्ट होगी इसकी। हाथों से हम साइडों पे वो निशान लगा देंगे।
इसके ऊपर अब हम फोक से निशान लगाएंगे ताकि सेंटर से ये फूले ना। इसके ऊपर अब हम लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। सॉस लगा दी, इसके ऊपर हम थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ स्प्रिंकल करेंगे। इससे ये है कि जितनी भी टॉपिंग हमने डाली होती है वो गिरती नहीं है। अब डालेंगे हम इसके अंदर टिक्के, चिकन टिक्का जो हमने बनाया था। इसको मैं बेक कर रही हूँ। ओवन मैंने प्री हीट कर दिया है 180 डिग्री पर। बाकी की चीज़ें, मोज़रेला चीज़, मोज़रेला चीज़ की भी रेसिपी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, वो बहुत अच्छी बनती है, आप घर में ही बना सकते हैं। चेडर चीज़, वेजिटेबल्स, ये वेजिटेबल्स लगाती हैं। इसके ऊपर मैं रख दूंगी ऑलिव्स, हेलोपिनो, ऑरिगेनो लीव्स। हल्का सा हम प्रेस करेंगे और इसको मैं बेक होने के लिए रख दूंगी। 180 डिग्री टेम्परेचर है और 10 से 15 मिनट लगेंगे इसे बेक होने के लिए। चिकन टिक्का पिज़्ज़ा मैंने रख दिया है ओवन में। अब यहाँ मैंने थोड़ी सी डो बचा ली थी। इस पिज़्ज़ा को मैं बनाऊंगी देगची के अंदर। जी, ये देगची गर्म हो चुकी है, अंदर स्टैंड रख दिया है। 15 मिनट पहले मैंने इसे गर्म होने के लिए रख दिया था ताकि जिनके घर ओवन नहीं है वो भी पिज़्ज़ा बना सकें। इसके ऊपर मैंने पिज़्ज़ा डो उसी तरह स्प्रेड की है। इसके ऊपर मैं डाल दूंगी पिज़्ज़ा सॉस और हम डालेंगे थोड़ी सी मोज़रेला क्रश करके चिकन। इसके ऊपर मैं डाल दूंगी मोज़रेला चीज़। इसी तरह मैं चेडर चीज़ भी डाल दूंगी। ये जो मेल्ट होती है तो खुद ही साइडों पे फैल जाती है। इनके ऊपर हम वेजिटेबल्स डाल देंगे। इसके ऊपर मैं हेलोपिनो नहीं डालूंगी। ऑरिगेनो लीव्स, ऑलिव्स। अब इसको मैं देगची के अंदर रख दूंगी और ये भी तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे इसे बेक होने में। ओवन में जो मैंने टिक्का पिज़्ज़ा रखा था वो तैयार हो चुका है। जो देगची में रखा है अभी उसे थोड़ा सा टाइम है। बेहतरीन सा चिकन टिक्का पिज़्ज़ा हमारा तैयार है। देगची में बनाया है और दोनों का रिजल्ट कितना अच्छा आया है। मेरे चैनल समीर रसोई घर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज।